Hello student, this is Navneet and welcome to my channel E-Learning Guruji. This is another video of the series Class 12th Flamingo book chapter number 5 Indigo, and the author of this chapter is Louis Fisher. Louis Fisher की ये कहानी है Indigo. तो इसमें बेसिकली जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब वो महात्मा गांधी को मिलते हैं तो कैसे जो है महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट चलाया था ब्रिटिश राज जब था इंडिया पे, एंड हाउ that movement has helped other Indian fellows to come out of the British slavery. तो इसके बारे में तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है ऑथर के बारे में पढ़ लेंगे. नाउ लुइस फिशर का जो कार्यकाल था, जो टाइम पीरियड 1896 से 1970 तक था, and he was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920s. He made a career with journalism and he wrote columns in the New York Times Saturday Reviews में. ठीक है, and that was about him. And now let's read out the summary of the chapter. तो summary of the chapter में 1942 की बात है, when Louis Fisher came to India and met the गांधी जी. तो गांधी जी को जब मिलने के लिए गया वो, तो गांधी जी के आश्रम में सेवाग्राम में गांधी जी का आश्रम था, where he went there, and then Gandhi ji told him that how Gandhi ji actually, how this has happened, that Gandhi ji decided to urge the departure of the British government. तो उसके बारे में now, so how the story and the summary begins. So Gandhi ji has gone to for a Congress meeting in December 1916 के annual convention में, और वहाँ पे जो है बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए थे, बहुत सारे मीटिंग के मेंबर्स आए हुए थे. एंड देन वन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स नेम, एक जो शेयर क्रॉपर्स था, शेयर क्रॉपर्स मतलब जो ब्रिटिश लैंड जो उस टाइम पे जो इंडियंस उस पर काम कर रहे थे, स्लेवरी में जो जी रहे थे, तो उनके जो है शेयर करते थे, उनकी क्रॉप को जो उगाते थे उस टाइम पे उनके साथ शेयर करते थे. तो उसका नाम था राजकुमार शुक्ला. तो राजकुमार शुक्ला वहाँ पर गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे शहर में चलो, और उनका शहर का नाम होता है चंपारण. चंपारण में उस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स ने they have done so much injustice to every farmer and every Indian fellow. Okay, तो जब गांधी जी ये सुनते हैं, he asked him like what happened to Champaran. Champaran was Rajkumar Shukla's hometown, which is located in Bihar, foothill of the mountains. foothill of mountains मतलब हिमालय के बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उनके जो है नीचे ग्राउंड में जो है जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं वहाँ पर ये लोकेटेड है. दिस इज द पोजीशन ऑफ चंपारण. तो जब गांधी जी इस तरह से रिक्वेस्ट सुनते हैं राजकुमार शुक्ला की, देन ही सेज आई एम नॉट दिस टाइम बट आई मे विजिट नेक्स्ट टाइम. बट राजकुमार शुक्ला का जो है consistency and the aggression and the intention देखने के बाद, because he does not leave महात्मा गांधी, he follows him everywhere. वो जगह जगह उसको फॉलो करते हैं महात्मा गांधी को, और requests him every time that you have to visit because there is so much injustice done by the landlord and to us. हम लोगों के साथ so much injustice हो रहा है, तो आपको आना ही है, and you have to do something about it. फिर गांधी जी फाइनली जो है कलकत्ता में जब जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं कलकत्ता में जाऊंगा, एंड दिस पर्टिकुलर डेट देते हैं, और वहां से हम लोग जाएंगे वहां आगे. ठीक है, सो दैट इज द टाइम ही वाज वेटिंग एंड देन फाइनली दे बोथ टुक द ट्रेन. वो ट्रेन लेते हैं और बिहार पहुंच जाते हैं चंपारण स्टेट में. चंपारण स्टेट में पहुंचते हैं तो सबसे पहले राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को लेके जाते हैं किसके यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद के यहाँ पे. राजेंद्र प्रसाद वाज दैट पॉइंट ऑफ टाइम अ प्रोमिनेंट लॉयर, काफी एक्सपीरियंस्ड लॉयर थे उस टाइम पे जो रिप्रेजेंट करते थे. ठीक है, वहां ले जाते हैं तो ही वॉज नॉट देयर, एंड देन उसका जो गेटमैन जो वॉचमैन था, वॉचमैन डज नॉट अलाउ गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला टू एंटर द हाउस बिकॉज he thinks कि राजकुमार शुक्ला एंड द गांधी जी's attire, राजकुमार शुक्ला तो एक शेयर क्रॉपर था, he also thinks that गांधी जी is another शेयर क्रॉपर. तो उसके जो अटायर, जो उनके वस्त्र थे, एकदम सिंपल वस्त्र पहने हुए थे. ठीक है, and he does not even let him drink water, because if he thinks that अगर वो पानी पिएंगे वहाँ पे एक भी बूंद वो पानी का अगर कुएं में
गिर जाएगा तो सारा जो है कुआं मैला हो जाएगा. सो दैट वाज द थिंकिंग एंड देन दे बोथ कम बैक एंड देन गांधी जी वांटेड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन लाइक हाउ द इनजस्टिस इज हैपनिंग इन द चंपारण. और वो कहाँ, मुजफ्फरपुर में चले जाते हैं. मुजफ्फरपुर में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद they had spoke with couple of people, lawyers. और जो गांधी जी का जो मूवमेंट था, वंस द गांधी जी अराइव्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, सारे जो है ये न्यूज़ बहुत तेजी से फैल गई है. एंड every sharecropper and people and student, they wanted to follow गांधी जी and meet गांधी जी. तो वहाँ पे जो कृपलानी जी थे, कृपलानी जी को जो है मिलते हैं. वो कृपलानी जी के यहाँ पे गांधी जी स्टेज फॉर 2 days, 2 दिन के लिए वहाँ पे रुकते हैं. एंड देन दे डिस्कस सो मेनी थिंग्स. कृपलानी इज प्रोफेसर इन एंड गवर्नमेंट सर्वेंट, टीचर. तो उनके जो ह्यूज स्टूडेंट्स के साथ उनका ग्रीट करते हैं. नाउ दे हैड अ प्लान. Now Gandhi ji finally takes over to the situation and he says that okay fine, I'll fight with injustice that is happening. फिर वो क्या करते हैं उसके बाद, जो वहाँ पे ब्रिटिश रूलर्स के जो एरिया में जो बड़े अधिकारी होते हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं. सो while going to meet the officer, क्या होता है कि बीच में there is he was stopped by one of the Britishers. उनको जो है ब्रिटिशर्स ने जो है एक कन्वे मैसेज किया है और उनको रोकते हुए बोलते हैं कि यू शुड नॉट बी हियर, यू शुड नॉट इंटरफेयर विद the happening that British rulers are doing. You should go out of this particular area. At that point of time, what was the British rulers actually doing? British rulers were doing जो 15 जो लैंडलॉर्ड होते थे, लैंडलॉर्ड ने इनको जो है जमीन दे रखी थी उगाने के लिए ये किसानों को. तो किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, जो 15% ऑफ जमीन थी उसमें इंडिगो की एक फसल उगानी थी. इंडिगो वाज द क्रॉप दे वर आस्किंग देम टू ग्रो अप. बट जब क्या होता है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम जर्मनी एक्चुअली कम्स अप विद यूनिक आइडिया एंड प्रोड्यूस्ड इट्स इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो. तो जब वो इंडिगो इंडिया में मतलब उस टाइम ब्रिटिश रूलर्स को मालूम पड़ता है, तो देन दे आस्क दीज ऑल शेयर क्रॉपर्स की जो भी 15% उन्होंने दिया था, बिकॉज इंडिगो वाज नो मोर वैल्यूबल दैट पॉइंट ऑफ टाइम. देयर वाज अनदर कंपटीशन फ्रॉम जर्मनी. तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आपको जो है ये 15% जो है हमको टैक्स में रिटर्न करना है, यू विल हैव टू पे अस मनी. ठीक है. तो इस वजह से दैट वाज द एक्चुअली द पेन फॉर द शेयर क्रॉपर्स एंड किसानों का जो है ये पेन था. नाउ गांधी जी जब कोर्ट में जाते हैं, इसी बारे में कोर्ट में बात करते हैं. गांधी जी सेज आई एम वन साइड, मैं लॉ फॉलो नहीं कर रहा हूँ, एंड देन द अदर साइड आई एम लुकिंग इनटू द ह्यूमैनिटी. ओके. तो इस हिसाब से गांधी जी के ऊपर काफ़ी जो है उन लोगों ने केस चलाया. बट देन गांधी वाज accompanying with so many lawyers, prominent lawyers, experienced lawyers and other fellow sharecroppers. ओके. इनके जो भी केसेस चलते थे, गांधी जी ने साफ साफ कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आई वोंट लेट दिस इनजस्टिस हैपन. एंड देन फाइनली जज ने बोला कि आज हम लोग, जज जब उनका जो कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, तो कोर्ट में ट्रायल के टाइम पे जो है जज ने बोला कि विल डिलीवर द डिसीजन एंड वर्डिक्ट बाय इन 2 hours. बट जब दो घंटे के बाद वो आते हैं, देन ही सेज दैट विल हैव टू पोस्टपोन इट. तो जब पोस्टपोन करने की बात करते ट्रायल वर्डिक्ट को, देन गांधी जी स्टिक हो जाते हैं दैट यू हैव टू डिलीवर इट बिकॉज वी कांट वेट ऑन दिस फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो इस वजह से गांधी जी को वो जेल में डालने की बात करते हैं. दे पुट हिम इन जेल और बाकी सारे लॉयर्स जो है उनका साथ देते हैं. एंड देन फाइनली ही वाज आउट ऑन बेल. एंड गांधी जी का जो ये आंदोलन चला था टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स टू गेट रिफंड ऑफ 15% फ्रॉम देयर लैंडलॉर्ड से जो भी उन्होंने 15% जो दिया था उनसे जो है और लिया गया. दैट वाज गिवन टू द शेयर क्रॉपर्स. ठीक है, इनको दिया गया. सो these were the important facts in the chapter. So I hope you liked the summary of the chapter. If you think any part of that is not being covered, do let me know and definitely we'll do another video in detail. So there are few questions. Let's move on to the question answers. Question number 1, strike out what is not true in the following. Rajkumar Shukla was. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लेना. राजकुमार शुक्ला वाज पुअर, ओके, एंड ही वाज इलिटरेट एज वेल. तो राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रेजोल्यूट,
Now the question number we have, list the places that Gandhi visited between his first meeting with Shukla and his arrival at Champaran. Now when he was at the meeting in Lucknow, Congress meeting, he was there for to attend the Congress meeting, and then Shukla came and asked him to visit Champaran. So Champaran, he visited Muzaffarpur when he wanted to get more details, and Ahmedabad, couple more places. All right. Now next question we have: what did the peasants pay the British landlords as rent? What did the British now want instead, and why? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? So that point of time, Britishers wanted them to grow indigo. That was the chief crop. They wanted to grow them on the 15% of the land. But when they came to know that the Germany has come up with synthetic indigo, and the price of the indigo that was produced by Indians has gone has gone too down, and then they said they wanted returns of that money. They wanted that 15% land का जो है पैसा मांगना चाहते थे. Okay. Next we have the events in the part of the text illustrate Gandhi's method of working. Can you identify some instances of this method and link them to the ideas of Satyagraha non-violence? अब इसमें बताया गया कि again this was again a non-violence method of Gandhiji that has helped sharecropper to get regain, and sharecroppers to get their valuable things back and get the same respect. तो इसमें अगेन नॉन वायलेंस वाला जो है ये सत्याग्रह इन्होंने चलाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, why did Gandhi agree to a settlement of 25% refute to the farmers? Gandhi agreed for the 25% because he thought this will be the pride of the landlords which they were giving out back to sharecroppers. So he agreed on this terms because he knew कि ये जो है उनका किसानों के लिए जो है उनकी कमाई में से जो वो दे रहे हैं उनका प्राइड था, उनका जो है वैल्यूबल वापस दे रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द plight of the peasants? Gandhi thought this was the turning moment, and this plot changed the life of so many people because the main point was Gandhi has helped those people, those peasants, to come up with focus on education and opened so many schools and help them self-realization and self-reliance. So those were the points which Gandhi has helped them, और उससे जो उन्होंने उनको जो शिक्षा से उजागर किया. ठीक है. Now a few more questions are there. Why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be the turning point of his life? Yeah, it was a turning point because this was the unique thing that Gandhiji has done, and he wanted to help those sharecroppers, and it was actually amazing to see the steps Gandhiji has taken, and this was a turning point because इससे जो है काफी self reliance, he taught so many people self reliance and helped everyone. Next we have, how was Gandhi able to influence lawyers? Give instances. Gandhiji was able to influence lawyers because once he visited the lawyer to defend those sharecroppers, and they were asking them for huge sums of money. Then he said, why are you asking the huge sums of money from these poor sharecroppers? So you should not be asking all that. What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocates of home rule? So the advocates were treated as a British, British rulers, part of their British followers. So nobody actually has respected those advocates because they used to take sides of Britishers that time. So इसके लिए लोग कोई उनकी इज्जत नहीं करते थे. Now, and next and last one we have, how do we know that ordinary people too contributed to the freedom movement? Now ordinary people and students contributed to this particular freedom movement. Besides the Gandhiji, they followed him everywhere because everyone knew this, the long justice that was happening to the land, by the landlord to the sharecroppers and poor farmers. Okay, so I hope you liked it. Please do share this chapter with your other fellow members and class students, and share the ideas or anything you want me to cover. I hope you liked it. Thank you.